नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम वाईफाई में। भाइयों, मैं आज आपके लिए ले गया हूँ ट्रेन प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस की क्लास नंबर 3। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने, एक बार वीडियो को जरूर पूरा देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। हाँ तो भाई, एक क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक रेलगाड़ी मेरठ से शाम के 4 बजे चली और दिल्ली वो शाम को 5 बजे पहुंच गई। ठीक है, मेरठ से चली। मेरठ एक शहर पड़ता है यूपी में, बहुत ही महानगर एक तरीके से कह सकते हैं। मेरठ से दिल्ली जाती है। मेरठ से 4 बजे चली और ये 5 बजे पहुंच गई। ठीक है, और उधर से भी दिल्ली से भी उसी टाइम एक गड्डी निकली। दिल्ली से कितने बजे निकली? 4 बजे एक गड्डी, मतलब ट्रेन। और वो किस टाइम आ गई? 5:30 बजे। ठीक है, यानी 1 घंटे में इसने कवर अप कर दिया, इसने 1.5 घंटे में कवर अप करा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी और मेरठ से दिल्ली की दूरी 60 किलोमीटर है। तो भाई देखो, पहले वाली अगर पहले हम ट्रेन ए की बात कर लें, इसको ए ट्रेन मान लेते हैं। एक ए रेलगाड़ी, दूसरी को दूसरी बी रेलगाड़ी। ठीक है, ए अगर करती है तो ए की चाल क्या आएगी? 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 1 घंटे में कितनी चली वो? 60 किलोमीटर। और क्योंकि 1 घंटे पहुंच गई 60 किलोमीटर की दूरी। दूसरी चली 1.5 घंटे में पहुंची, यानी बी की स्पीड क्या रही होगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? क्योंकि तभी तो 1.5 घंटा लगा उसने 60 किलोमीटर में। अब ये कह रहा है कि एक ऐसा टाइम आया होगा कि इधर से तो मेरठ से आ रही है ट्रेन, इधर से दिल्ली से आ रही है, ये दोनों एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करके जाती है ना, वो टाइम बताना कि क्या टाइम होगा। तो देखो भाई, कुछ नहीं करना, 60:40, 0, 3, 2, 3, 2, 5। कितना टाइम, कितने किलोमीटर था? 5 गुणा 3, काट दो, 12 बार 12 दिया 36, यानी 36 मिनट बाद ये मिल जाएंगी। यानी कि ओवरऑल किस टाइम मिल जाएंगी अगर हम बात करें? ये मिल जाएंगी, इनका आंसर आ जाएगा 4:36 पे ये आपस में मिल जाएगी। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ी ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूर है। एक रेलगाड़ी ए प्रातः सुबह 7 बजे बी की ओर चलना प्रारंभ करती है तथा दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ई की ओर चलती है। वह किस समय मिलेंगी? पहले वाला ही क्वेश्चन है, ए रेलगाड़ी चलती है, ए और बी कोई स्टेशन है सपोज करो। ठीक है, 2 स्टेशन है, इसको स्टेशन ही मान लेते हैं। 2 स्टेशन है ए व बी, इनके बीच का डिस्टेंस जो है 110 किलोमीटर दूर है। ये मान लीजिए ये आपका यमुना नगर है और ये आपका मेरठ है। ठीक है, ये 110 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच में। अब कह रही है कि एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे बी की ओर चलना स्टार्ट कर दिया। सुबह 7 बजे वहां से ना कोई ट्रेन चलती है जो कि कह रही है कि 20 किलोमीटर की चाल से चलती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत स्लो पैसेंजर चलती है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। उसके बाद कह रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे, ये किस टाइम चली? 8 बजे। ये कहाँ को चली? यमुनानगर, यानी ए की ओर चलती है। तो वह आपस में किस समय मिलेंगी? कौन सा ऐसा टाइम होगा कि इधर से तो मेरठ वाली जा रही है, इधर से यमुनानगर वाली जा रही है और आपस में मिल के निकली हैं। तो भाई देखो, ये चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और बी का इन्होंने दिया हुआ है, बी की स्पीड दी हुई है, 1 मिनट, 25 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड दी हुई है। ये चलती है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये चलती है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब भाई आपने एक बात देखी कि सुबह 7 बजे ये ट्रेन चली है, 8 बजे चलेगी। तो भाई ये सुबह 7 बजे चल दी है ट्रेन, तो 8 बजे तक ये कितनी दूरी छोड़ेगी बीच में? 90 किलोमीटर ही छोड़ेगी ना, यानी 20 तो इसने चल दी थी। तो अब 90 किलोमीटर की दूरी चलनी है। इधर से 20 वाली आ रही है, इधर से 25 वाली आ रही है। अब आप कहोगे कि सर आपने जोड़ कैसे दी? तो सबसे पहले तो आपको पता होगा समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। ओके, समय कितना है हमें नहीं पता, दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर की दूरी बच रही है। चाल क्या है? 20 किलोमीटर और प्लस 25 किलोमीटर। अब हमने जोड़ी क्यों? भाइयों एक चीज याद रखिएगा, अगर ट्रेन एक दूसरे के
आमने सामने से आ रही हैं, ठीक है, यानी कि विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो हमेशा इनकी जो चाल है वो जुड़ेगी, और सेम दिशा में जा रही है तो चाल घटेगी। जैसा आपने बहुत सारे अखबारों में इंसिडेंट पढ़े होंगे कि भाई एक मोटरसाइकिल वाला का एक्सीडेंट, मोटरसाइकिल और बस का एक्सीडेंट हुआ और स्पीड थी उनकी 200, तो क्या मोटरसाइकिल वाला 200 की स्पीड में नहीं होगा, या बस वाला भी स्पीड में 200 की नहीं होगा। ऐसा होता है कि आमने सामने से आ रही हैं तो एक 120 की स्पीड से आ रहा है, दूसरा 80 की स्पीड से आ रहा है, लेकिन जो उनके बीच में टक्कर हुई उसको 200 किलोमीटर प्रति घंटा वाली स्पीड से करा जाता है। क्योंकि जो सपोज करो मैं इधर से जा रहा हूं, कोई इधर से आ रहा है, तो हमेशा अब ये देखो दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है। दूरी कब कम होगी, जब चाल घटेगी, सॉरी, दूरी कब कम होगी, जब चाल बढ़ेगी। भाई 20 ये चल रहा है, 25 ये चल रहा है, तो दोनों 45 चल रहे हैं, तभी तो ये दूरी कम हो रही है। और बढ़ेगी कब, जब सेम दिशा में जाएंगे, ठीक है, तब दूरी घटती है। ओके, तो 20 और 25 हो गए 45। अब कहोगे सर इसमें तो कल आप कहते हैं कि 18/5 कर लो। हाँ बेटा करते हैं, लेकिन आपको पता है इसकी दूरी किलोमीटर में दी गई है, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें इसमें जरूरत पड़ेगी नहीं, इसमें आवर्स में टाइम हमारा आ जाएगा। इससे काटेंगे, 2 बार कट जाएगा, 45 दूनी 90, तो 2 घंटे 2h, 2 घंटे क्या लग गए, 2 घंटे के बाद ये मिल जाएगी। देखो 8 बजे तो ये चली, ठीक है, और कितने टाइम बाद मिल जाएगी, 10 बजे। 10 बजे ये दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगी, ठीक है। तो आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। आज का ये, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार कर जाती है तथा 100 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अब देखो बिजली का खंबा है, पेड़ है, या फिर आदमी खड़ा है, तो ऐसी चीज की कोई देखो विड्थ तो होती नहीं है, ठीक है। जो ट्रेन है, ट्रेन होती है बट बहुत लंबी, ट्रेन में बहुत सारे डब्बे होते हैं ना, ठीक है। तो ट्रेन अगर इसको क्रॉस करती है तो वो खुद की दूरी को ही क्रॉस करती है, ठीक है। जब ट्रेन, यहाँ ट्रेन का अगला इंजन का डब्बा, ये पिछला जब इसको क्रॉस हो जाएगा ना, इसको मान लो F मान लो, इसको G मान, इसको L मान लो, फर्स्ट और ये लास्ट, ठीक है। और जब ये आ जाएगा यहाँ फर्स्ट और यहाँ लास्ट, इसको क्रॉस कर जाएगी, तब ट्रेन की जो होती है, जब बोलते हैं कि ट्रेन क्रॉस कर गई, ऐसा नहीं कि इंजन क्रॉस कर गया हम कहते हैं कि ट्रेन क्रॉस कर गई। जब ट्रेन हमें पूरा लास्ट डब्बा हम उसका देख लेते हैं, तब बोलते हैं हमें ट्रेन क्रॉस कर गई है। तो ये कह रही है कि अब एक बिजली के खंभे को उसने 20 सेकंड में पार कर लिया। अब पता नहीं कितनी लंबी ट्रेन होगी, छोटी थी बड़ी थी, और कह रही है कि 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को इसने 30 सेकंड में पार करा। देखो अपनी दूरी को, जाहिर सी बात है, अपनी दूरी को ही पार करने में 20 सेकंड लगा देती है। यानी कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और ट्रेन आ रही है, तो उसका पहला इंजन का डब्बा है और लास्ट का डब्बा जो है मैंने स्टॉप वॉच लगा रखी थी, 20 सेकंड में तो अपनी ही करती है। तो अगर प्लेटफार्म भी उसमें ऐड हो जाए, तो प्लेटफार्म को ऐड, अब देखो 30 सेकंड में टोटल कर रही है, तो यानी कि 10 सेकंड किसके लिए लेती है, वो प्लेटफार्म के लिए। और प्लेटफार्म कितना लंबा है, 100 मीटर। 100 मीटर लंबा प्लेटफार्म को अगर 10 सेकंड में कर रही है, तो यानी कि वो 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, ओके। और वो 20 सेकंड में पार कर गई थी। अब देखो हमें पता है चाल बराबर दूरी बटे समय, बड़ा सिंपल सा सवाल है, ठीक है। अब इसमें हमें बताना था कि इसकी दूरी कितनी है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा भाइयों, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, अगर देखो हम ऐसे इसको क्या कर देंगे, समय को इधर भेज देंगे, तो चाल गुना समय, यानी स्पीड गुना टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो चाल क्या है, चाल इसकी है 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और टाइम कितना लगा, 20 सेकेंड। तो सेकंड से सेकंड कटेगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड ऐसे ही होता है ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ओके। तो 20 धाम 200, यानी 200 मीटर लंबी ट्रेन थी। वो ट्रेन कितनी लंबी थी, 200 मीटर। और अगर हमसे कोई पूछ ले कि 10 मीटर सेकंड को हमें किलोमीटर प्रति आवर में बदलना है, तो मैंने आपको बताया हुआ है, एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर मीटर प्रति सेकंड को कभी भी किलोमीटर प्रति आवर, या किलोमीटर प्रति आवर को हम कभी भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, तो बिल्कुल सिंपल याद रखो। देखो एक 5 याद रखो, एक 18 याद रखो। अगर छोटे से बड़े में जाना है तो नीचे छोटा रखो, ऊपर बड़ा, क्योंकि आदमी हमेशा क्या सोचता है, अप होने की सोचता है, ऊपर जाने की सोचता है, तो छोटे से बड़े में चले गए, तो इसकी गुना कर देंगे 18/5 की,
ठीक है, किस में कर देंगे, मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि हमें बड़े से छोटे में जाना है, किलोमीटर से मीटर छोटा हो गया, तो बड़े से कहाँ जाना है, छोटे में, तो इसकी गुना कर देंगे। अब हमें देखो, हमें क्या करना है, 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो मीटर को किलोमीटर में बदलना है, यानी कि छोटे से बड़े में जाना है। तो छोटे से बड़े में जाने के लिए क्या करेंगे, 18/5 की गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो भाइयों आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।